अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, हमारा जो है एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, कारोबारी रियाजी। और इसमें हम जो है इसमें 3 सब टॉपिक है, जिसमें पहला सब टॉपिक है नफ़ा नुकसान, दूसरा जो है फीसदी है, और तीसरा मुफर्रद सूद है। तो हम पहले नफ़ा नुकसान देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में जो है फीसदी, इसके बाद जो है मुफर्रद सूद वाला हम वीडियो बनाएंगे। तो पहले हम नफ़ा नुकसान समझ लेते हैं। नफ़ा किसे कहते हैं, नुकसान किसे कहते हैं। इसमें कुछ और भी बातें हमको मालूम करना होती है कि ख़रीद कीमत क्या होती है, फ़रोख्त कीमत क्या होती है, नफ़ा नुकसान के साथ साथ। तो पहले हम क्या करते हैं, बुनियादी तौर पर इनको समझ लेते हैं, तो उसके बाद इस पर हम सवालात हल करेंगे। इसके क्या ज़ाब्ते हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ देखो कि ख़रीद कीमत, अब आपको पता है, आप दुकान पर जाते हैं, अम्मी आपको कुछ सामान लाने के लिए भेजते हैं, शक्कर लाने के लिए, दूध लाने के लिए, या कुछ और चीज़ लाने के लिए, घर का कुछ सामान, पत्ती वगैरह। तो आप क्या करते हैं, अगर शक्कर ले रहे या पत्ती ले रहे, तो आप क्या करते हैं, सामने उसको कुछ रुपया देते हैं और वो चीज़ लेते हैं, ख़रीदते हैं। तो जो कीमत से आप ख़रीदते हैं, आपने दूध का एक पैकेट लिया आधे लीटर का, आपको लगे 30 रुपये। तो 30 रुपये जो लगे, तो वो 30 रुपये उसकी ख़रीद कीमत हुई। ठीक है, 1 किलो शक्कर लिया आपने 40 रुपये की, तो आपने जो है जो 40 रुपये दिया वो उसकी ख़रीद कीमत हुई। ठीक है, और दुकानदार ने जो आपको 40 रुपये में बेचा, वो कितने क्या हुई उसकी फ़रोख्त कीमत। वो क्या कहलाएगी, फ़रोख्त कीमत कहलाएगी उस बात की कि दुकानदार ने आपको जो है 40 रुपये किलो में 40 रुपये में 1 किलो शक्कर फ़रोख्त किया, बेचा, है ना। तो फ़रोख्त कीमत हो गई। वो बात समझ में आई। अब नफ़ा और नुकसान क्या होता है। अगर दुकानदार ने वो शक्कर जो है 30 रुपये किलो से लाया था और आपको 40 रुपये में किलो से बेचा, तो इसका मतलब उसको उस 1 किलो पर उसको कितना रुपया नफ़ा हुआ, 10 रुपये। कितना नफ़ा हुआ, 10 रुपये। यानी जब खरीद कीमत से फ़रोख्त कीमत ज़्यादा होती है, यानी 30 में ख़रीदे और ज़्यादा में बेचे, जितने में ख़रीदे थे उससे ज़्यादा में बेचे, तो नफ़ा होगा, जाहिर सी बात है। और अगर ख़रीदे 30 में और बेच दे 25 में, तो क्या होगा, नुकसान होगा ना। ऐसा मत करना, ठीक है, वैसे नुकसान हो जाता है। वरना कभी आप कुछ बेचने के लिए निकले और जितने में ख़रीदे तो उससे कम में बेच दिया, तरस आ गया सामने वाले पर, बेच दिया मैंने, चलता है सब। तो क्या बोलते हैं ना कुछ लोग, उसके लिए कहावत के 1600 के 1000 करके आया। ये खास तौर से खानदेश में एक कहावत कही जाती है, 1600 के 1000 करना, यानी 1600 में चीज़ खरीदी थी, 1000 रुपये में बेच के आ गए। ठीक है, तो 1600 के 1000 करना यानी नुकसान में पड़ जाना। चलो, यहाँ पर ये नफ़ा नुकसान समझ में आ गया आपके, ख़रीद कीमत फ़रोख्त कीमत। हम इसको देखते हैं किस तरह के इस पर सवालात आते हैं। ठीक है, सवालात हम देखेंगे, पहले उसका ज़ाब्ता देख लो। तो ख़रीद की नफ़ा का ज़ाब्ता क्या है कि जब फ़रोख्त कीमत जो है, नफ़ा का ज़ाब्ता क्या है, फ़रोख्त कीमत में से जब ख़रीद कीमत तफरीक कर देंगे तो नफ़ा आएगा। जितने में आप बेच रहे हैं उसमें से ख़रीदी हुई कीमत तफरीक करेंगे और फिर कुछ बचेगा, तो वो नफ़ा कहलाएगा। नुकसान क्या है, ख़रीद कीमत में से फ़रोख्त कीमत तफरीक हो रही है, तो वो नुकसान है। अगर ये बात ऐसे नहीं समझ में आई तो हम मिसालों में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए हम मिसालें हल करते हैं। ये पहली मिसाल, एक साइकिल 1050 रुपये में ख़रीद कर वो 950 रुपये में फ़रोख्त की गई, तो इस कारोबार में नुकसान कितने रुपए का हुआ। कितने का हुआ, फ़ौरन जवाब देने का, कितना हुआ। हाँ, 100 रुपये कैसे हुआ ना भैया, 1050 में से 950 निकल गए तो 100 रुपये बचे। कितना हुआ है, 100 रुपये। अगर ऐसा ज़बानी आपको नहीं आ रहा है तो फिर करके देखना है इसको। 1050 में से तफरीक करना है 950, क्या करना है, 950 जो है तफरीक करना है, तो जवाब आ जाएगा। अगर ओरल ज़बानी नहीं आ रहा है, और कोशिश करना है आपको इस बात को अच्छी तरह ज़हन में उठाना है कि ज़्यादातर हिसाब आपने ज़बानी करने की मशक करना है। ज़बानी इस तरह के जो हिसाब होते हैं, जमा तफरीक, ये ज़बानी करने की मशक आपने करना है, वरना आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, है ना। तो क्या करना है, ज़बानी करना है, इसका जवाब 100 आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। आशा ये कोई नाम ही नहीं है, हाँ नॉन मुस्लिम नाम हो सकता है। हाँ, आशा ने बाजार से 16 रुपये किलोग्राम के नर्ख से 5 किलोग्राम बैगन, बाबा रे बाबा, बैगन पसंद है क्या आपको। हाँ, ऐसा लगता है कोई जड़ी बूटी है। तो
5 किलोग्राम बैगन, इसी तरह 15 रुपये किलोग्राम के नर्क से 7 किलोग्राम आलू खरीद कर वो सब उसने 250 रुपये में खरीदे, फरोख्त कर दिए। कितने में फरोख्त कर दिए? 250 रुपये में उसने बेच दिए। तो इस कारोबार में नफ़ा हुआ या नुकसान, और हुआ तो कितना हुआ? ठीक है, अगर नफ़ा हुआ तो कितना और नुकसान हुआ तो कितना। तो चलो फिर हम इसको हल करते हैं। तो क्या करते हैं? इसका आसान तरीका है, इसको टुकड़ों में हल करो। आशा ने बाजार से 16 रुपये किलोग्राम के हिसाब से 5 किलो, है ना, 16 रुपये के हिसाब से 5 किलो लिए। तो 16 पंजे 16 ज़र 5 80, 80 रुपये में उसने क्या खरीदे? बैगन। जलगांव में बैगन बहुत अच्छे मिलते बोला। यहाँ जो है बड़ी बड़ी होटलें बैगन के भुर्ते की, भरीत बोलते इसको, भरीत। लेवा पाटिल लोग ज़्यादा रहते तो भरीत बनाते। स्पेशल होटलें जहाँ लोग बाकायदा खरीदने के लिए जाते बैगन, ये बैगन नहीं उड़ता, भरीत। हाँ, तो ये हो गया। अब 15 रुपये किलोग्राम के हिसाब से 7 किलो, तो 15 रुपये के हिसाब से 7 किलो, 15 7 105। ठीक है, ये क्या खरीदे उसने? आलू खरीदे। तो वो सब उसने कितने में बेचे? 250 रुपये में। तो पहले हम इसकी जमा कर लो। ये 5 809 809 8 का 8 और 1, ठीक है, 185 रुपये में उसने खरीदे। अब 250 में उसने बेचे, तो 250 में से 185 तफरीक कर दो तो हमारा जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा? तो आएगा 65। अब हल करके देखो उसको, मैं ओरली कर दे रहा हूँ, आप उसको हल करके देखो तो 65 जवाब आएगा। ठीक है, कैसे 65 आएगा? तो ये 0 में से 5 नहीं जाते, तो यहाँ वो 10 बनेगा, इधर रह जाएंगे 4, 10 में से 5 गए 5, ये 4 का 14 हो जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, इससे लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 60 गए 6, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो 65। तो 65 रुपये उसको नफ़ा हुआ। क्या हुआ उसको? नफ़ा। 65 रुपये नफ़ा हुआ। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? वरना अब्बू ने दुकान पे बढ़ाया और हमको नफ़ा नुकसान समझ में ही नहीं आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, फिर पिटाई भी हो सकती है अब्बू के हाथों से। चलो अगले सवाल पर। एक रेडियो, अभी बोला साइकिल और रेडियो का टाइम है कि ये दूसरी मिसाल होना चाहिए था। एक रेडियो 3540 रुपये में खरीद कर वो 3760 रुपये में फ़रोख्त किया गया। इस कारोबार में नफ़ा हुआ या नुकसान, और कितना हुआ? देखो ये आसान सवाल। क्या हुआ? एक रेडियो कितने में खरीदा गया और बेचा गया? तो ज़्यादा में बेचा गया है ना, 3760 में बेचा गया। तो उसमें से खरीद कीमत जो है, ये फ़रोख्त कीमत में से खरीद कीमत 3540, इसको तफरीक कर देंगे हम तो हमारा जवाब आ जाएगा। अब इसको ज़ाब्ते से करेंगे ना तो अलग होगा। देखो कैसे करते ज़ाब्ते से। नाफा फ़रोख्त कीमत तफरीक खरीद कीमत, ठीक है, इस तरह से करते। फ़रोख्त कीमत कितनी है? 3760 और ख़रीद कीमत कितनी है? हाँ देखो, ये फ़रोख्त कीमत में से ख़रीद कीमत निकाल देंगे तो क्या आएगा? 0 में से 0 गए, 0 बचा, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 3 गया 0। तो 220 रुपये उसको क्या हुआ? नफ़ा हुआ। क्या हुआ? 220 रुपये नफ़ा हुआ। बात समझ में आई? आसान तरीका है इतना, लेकिन ये ज़ाब्ते लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में कि इस लिख कर बाकायदगी से हल कर रहे बना कर। ये सब पेपर में, कौन से पेपर में? स्कॉलरशिप क्या, वरना आप बोलेंगे मेरा सेशमाही पेपर है, मेरे सालाना पेपर है, उसमें तो आप बहुत खूबसूरत तरीके से कीजिए, उसमें ज़ाब्ते वगैरह सब इस्तेमाल कीजिए। लेकिन स्कॉलरशिप में आपको शॉर्ट तरीके अपनाना है। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। पंकज ने एक घड़ी 4370 रुपये में खरीद कर उसी घड़ी को 4140 रुपये में फरोख्त कर दिया, तो इस कारोबार में उसे कितना नुकसान हुआ? क्या करना है? तो ये इसमें से 4370 रुपये में से 4140 रुपये माइनस कर देना है, तफरीक कर देना है, जवाब आ जाएगा 0। 7 में से 4 गए 3, 3 में से गए 2, 4 में से 4 गए 0। 230 रुपये उसको नुकसान हुआ है, ये हमारा जवाब है। क्या हुआ है? 230 रुपये उसको नुकसान हुआ है। बात समझ में आ गई? इसमें जो है ना, आपको बहुत लॉन्ग तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जब नफ़ा नुकसान के सवाल आए ना तो बड़े में से छोटा तफरीक कर देना,
आपका जवाब आ जाएगा, आपको नफ़ा नुकसान समझ में आएगा। ठीक है, बस आपने इतना केयर करना है कि अगर ख़रीद कीमत ज़्यादा है और फ़रोख्त कीमत कम है तो वहाँ नुकसान हो रहा है, और जहाँ फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है ख़रीद कीमत कम है तो वहाँ नफ़ा हो रहा है। इतना याद रखना है। और दूसरी बात कि बड़े में से छोटा तफरीक करना हिसाब हो जाता है। ठीक है, वो ज़ाब्ते वब्ते की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एक अलमारी 4,500 रुपये में ख़रीद कर उसका नकल हमल का ख़र्च यानी लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जो है 200 रुपये हुआ। वह अलमारी 4,380 रुपये में फ़रोख्त की गई तो इस कारोबार में नफ़ा हुआ या नुकसान, और कितना हुआ? तो यहाँ नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? तो अब देखिए कितना नुकसान हुआ है। तो अलमारी ख़रीदी गई 4,500 रुपये में, ठीक है, 4,500 रुपये में ख़रीदी गई और उस पर 200 रुपये खर्च किया गया, तो ये कितने हो गए? 4,700 हो गए। 4,700 है ना, 4,700 हो गए। और वो बेची गई कितने में से? कितने की बेची गई हो? 4,380। तो उसमें से 4,380 तफरीक कर दो, हमारा जवाब आ जाएगा 0 बस 0 गया। अब ये 10 में से 10 बनेगा, ये यहाँ हो जाएगा 6। 10 में से 8 गए, 2 बचे, 6 में से 3 गए, 3 बचे, 4 में से 4 गए, 0 बचा। 320 रुपये का उसको नुकसान हुआ मियाँ। कितने का नुकसान हुआ उसको? 320 रुपये का। हाँ, 320 रुपये का उसको नुकसान हो गया। बात समझ में आई? कितने का नुकसान हो गया? 320 रुपये का। बाज़ बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये छोड़ना नहीं है, ये दोनों मिलाकर ही देखना है। ठीक है, हाँ, इस सवाल को देखो। रमेश ने एक मेज़ 800 रुपये में ख़रीदी। कुछ दिनों में मेज़ की दुरुस्ती के लिए 65 रुपये खर्च करके वो मेज़ 890 रुपये में फ़रोख्त कर दी, तो इस कारोबार में नफ़ा कितना हुआ? बहुत आसान सवाल ही। 800 और 65, 865 हो गया। 890 में से 865 जो है तफरीक कर दो। जितने में बेचा, कितने में बेचा? 890 में बेचा। कितने में ख़रीदा था? पूरा खर्च कितना आया उसको? तो उसको आया 865। ठीक है, यहाँ ख़रीद कीमत बोले सिर्फ 800 नहीं लिखेंगे, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि ख़रीद कीमत बोले तो 800 रुपये में ख़रीदा था तो ज़ाब्ते में तो सिर्फ ख़रीद कीमत लिखी हुई है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 0 में से 5 जाता है क्या? नहीं, यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ 8 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 8 गए 0, 25। तो 25 रुपये उसको क्या हुआ? नफ़ा हुआ उसको। कितना नफ़ा हुआ? 25 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको क्या चीज़ मिलाना है और क्या नहीं मिलाना है ये भी देखना है। ठीक है ना, वरना आप ज़ाब्ता देखकर बोलेंगे सिर्फ ख़रीद कीमत का है लिखा हुआ ज़ाब्ते में और मैं उतना ही लिखूँगा, ये 65 से मुझे कुछ लेना देना नहीं है भैया, चलो फिर आप ख़त्म, तो फिर हमारा काम ख़राब हो जाएगा उसमें ना, मार्क्स कम आएंगे। चलो देखो, सागर ने एक फ्रिज, इसके बाद कितने सवाल बाकी देख लूँगा? मगन सेठ, हाँ 2 ही बाकी है। सागर ने एक फ्रिज पौने 12,000 रुपयों में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा? 12,500 रुपये। ये साढ़े माढ़े पौने 12 ये क्या रहते ना, ये सब याद रखने के। ठीक है, फ्रिज को घर लाने का खर्च 700 रुपये लगा। इस फ्रिज को उसने 13,500 रुपये में फ़रोख्त कर दिया, तो नफ़ा कितना हुआ? अब देखो, 12,500 बोले तो 11,750। 1,000 का पौन कितना होता है? 100 का पौन जो है, इधर देखो, 100 का पौन कितना होता है? 100 का पौन 75 होता है। तो 1,000 का कितना होता है? 750। ठीक है, 100 का आधा कितना होता है? आधा 50। तो 1,000 का आधा कितना होता है? 500। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो पौन कितना है? 750। तो 1100 पौने 12, इसका मतलब 11,750। कितने में ख़रीदा उसने? 11,750 में उसने ख़रीदा। और उसमें मिला लो, जमा कर लो ये 700 रुपये। अब ये 700 जमा करो तो कितना आएगा? 0 0, ऐसा जमेगा क्या? आपको जमेगा, ऐसा भी कर सकते, 0 जमा 0 0। ठीक है, 0 जमा 5 5, 7 जमा 7 14, 14 के 4 हासिल का है, 1 और 1 2, 1 का 1। ठीक है, ये हो गया ना, 1 और 1 2, 1 का 1। क्या खर्च लगा उसको? 12,450 रुपये में उसको घर पे लाने तक पड़ गई हो। क्या पड़ गई? पड़ गई नहीं, पड़ गया। फ्रिज, मैं अलमारी जहन में रखा,
फ्रिज पड़ गया, कितने में पड़ गया उसको? 12,450 रुपये में पड़ा उसको। वो पड़ा नहीं है, ऐसा पड़ा फ्रिज। इस फ्रिज को उसने 13,500 रुपये में फ़रोख्त किया। कितने में फ़रोख्त किया? 13,500। 13,500 बोले तो 12,750। अब 12,750 में से हमको क्या करना है? जितने में ख़रीदे थे 12,450 तफरीक करना है। हमारा जवाब आ जाएगा। जवाब क्या आएगा? 0,0300। ठीक है, 300 रुपये। तो कितना कितना नफ़ा हुआ उसको? 300। इधर देखो 300 दिखा है, 300। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ समझ में आई सर। सर बहुत बड़े बड़े हिसाब हो जा रहे सर, ऐसा मत बोलना है। हाँ, ये आखिरी सवाल है, टेंशन खत्म। मगन सेठ, ये शगन मगन सेठ बहुत किधर भी परेशान करते रहते हैं। ये मगन सेठ 30 रुपये नर्क से 18 खिलौने लाए। मगन सेठ का खिलौनों से क्या काम है? सेठ भी है, खिलौने खेलने के लिए नहीं लाओगे, बच्चों के लिए लाओगे। मगन सेठ 30 रुपये नर्क से 18 खिलौने लाए। वो सब खिलौने उन्होंने 560 रुपये में फ़रोख्त कर दिए। तो बताइए उसमें नफ़ा हुआ या नुकसान, और हुआ तो कितना हुआ? अब इसका जवाब जो है आपको बताना है। आखिरी सवाल है और ये सवाल आपके लिए है। आपने कमेंट करके इसका सही जवाब बताना है कि इसका जवाब क्या आएगा। मगन सेठ को फ़ोन करके मत पूछ लेना, वरना आप बोलेंगे चलो इतना हल करने से अच्छा है कि मगन सेठ से पूछ लेते। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपने हल करना है, सही जवाब बताना है, कमेंट करके बताना है। व्हाट्सएप पर कमेंट करके नहीं बताना है। हाँ चलो ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।